सर 2.3 का सेकंड बता दें। 2.3 का सेकंड क्वेश्चन, तो यही पूछा इसने, अभी तूने सुना नहीं। रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, आपस में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे x टू 2 लेगा ना तो उधर से 3 ले ले, x 2 ले रहा है तो उधर से 7 ले ले, तो 2 3 2 7 हो जाएगा। उसके बाद देख 3 आएगा तेरा 7 के साथ, 3 आ जाएगा 10 के साथ, मतलब कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, कुल मिला के बात ये समझ गया। यस सर। और कुछ? हाँ भाई देखो, जो क्वेश्चन मुझे बताने वो देखो तुम, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8, तुम्हें देखो R एक रिलेशन दे रखा है, ठीक है, ऑन Q, और तुम्हें बोल रखा है R जो है वो A कोमा B है, वेयर A कोमा B बिलोंग्स टू Q है एंड A माइनस B बिलोंग्स टू Z है। तो तुम्हें ये सब चीजें समझानी है, ये तुम्हारे अगले साल भी काम में आएगी। ये बोल रहा है सर आपका जो R रिलेशन है वो आपको दे रखा है कि A कॉमा B है, सच दैट कि A और B बिलोंग कर रहे हैं तुम्हारे Q को, और A माइनस B बिलोंग्स टू है Z। Z तुम्हारा इंटीजर होता है, Q तुम्हारा रेशनल नंबर होता है, और ये रिलेशन है। अब इसका मतलब क्या है, देखो साइड में लिख रहा हूं, ये रफ काम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि तुम लिख सकते हो कि A कॉमा B बिलोंग्स टू R कब होगा, जब तुम्हारा A माइनस B बिलोंग्स टू Z होगा। ये तब लिख सकते हो जब ये चीज है, और ये लिख सकते हो जब ये चीज है, तो ये वाइस वर्सा चलते हैं। ये है तुम्हारा रिलेशन। और ये जो तुम्हें दे रखा है ना ए बी बिलोंग्स टू क्यू, इसका ये मतलब है कि जहां तो अगर तुम्हें कभी एग्जांपल पुटअप करना हो यहां पर, तो तुम ए बी की वैल्यू क्यू ले सकते हो, ये इसका मतलब है। रेशनल नंबर ले सकते हो, तुम्हें बोले तुम यार रियल नंबर डालो, भी ले सकते, तुम रेशनल ले सकते हो, यानी फ्रैक्शन में ले लो, नेचुरल ले लो, होल नंबर ले लो। अब यहां पर तुम्हें इसने देखो क्वेश्चन में 3 चीजें प्रूव करनी है। पहला क्या प्रूव करना है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। दूसरा तुम्हारे पास क्या है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो प्रूव करो कि बी ए भी बिलोंग करेगा आर को। और तीसरी चीज है कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो प्रूव करो कि ए सी बिलोंग कर रहा है आर को। ये 3 चीजें होती है, ठीक है। तो ये मैं तुम्हारे सामने ला रहा हूं सर। पहली चीज उसने जो प्रूव करनी है वो करनी है कि साहब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, ये प्रूव करो आप। तो ढंग से सुनना, यहां तुम ए लिख रहे हो इस जगह पे, ये दोनों ए हैं, तो यानी बी की जगह ए लिख रहे हो, तो बी की जगह क्या लिखो, ए लिखो। तो ये क्या हो गया, ए माइनस ए माइनस ए क्या हो गया, 0, और 0 बिलोंग्स टू जेड, तो होता है ट्रू। सोचो 0 बिलोंग करता है जेड को, तो लिखोगे क्या, यहां लिखोगे साहब 0 बिलोंग्स टू जेड है, यानी ए माइनस ए बिलोंग्स टू जेड है, यानी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है। ये 3 स्टेप आ गया, समझ में बोलो, ठीक है। दूसरा पार्ट तुम्हारे को बोल रखा है कि साहब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, ये दे रखा है इसने, ये दे रखा है, तो तुम क्या लिखोगे इससे कि साहब ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड है। तुम्हें पूछा, तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें चेक करना है कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है। तो जब यहां बी और यहां ए लिखोगे तो यहां बी माइनस ए ही तो आएगा। सोच लो, अब तुम देखो कि जब ए माइनस में बिलोंग कर रहा है जेड को, तो क्या बी माइनस ए करेगा, डेफिनेटली करेगा सर। यहां से माइनस कॉमन लो आप, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए बिलोंग्स टू जेड। अब तुम सोचो यार 2 बिलोंग करता है जेड को, तो -2 भी तो बिलोंग करता है जेड को, तो यहां से माइनस हटा दो, यानी माइनस बी माइनस ए बिलोंग कर रहा है जेड को, तो बी माइनस ए भी तो बिलोंग करेगा जेड को। तो इसका मतलब हो गया कि साहब बी कॉमा ए किसको बिलोंग करेगा, तुम्हारा आर को, जेड नहीं। देखो समझो, ये माइनस में है तो जेड ले रहा है, और ब्रैकेट लगा रहा है तो वो आर आ रहा है, दोनों को डिफरेंस समझो, ये ध्यान रखना, इससे लिखने गलती होती है बच्चों से बस। और तीसरी चीज क्या है तुम्हारे पास, तुम्हें दे रखा है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, और तुम्हें दे रखा है कि बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब तुम्हारा ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड है, इसका मतलब बी माइनस सी बिलोंग्स टू जेड है। तो तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें यहां चाहिए ए सी, यानी तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, ए माइनस सी। तो तुम सोचो इससे कैसे आएगा, तो तुम सोचो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और 2 इंटीजर को कभी ऐड करते हो तो वो इंटीजर ही तो होता है। तो यहां तुम यही लिखोगे, सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो आप यहां क्या करोगे सर, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड, बी से बी कट गया, ए माइनस सी बिलोंग्स टू जेड, इसका मतलब ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। लो सर, ये तीनों प्रूव। ये था तुम्हारा एग्जांपल, बोलो समझ में आया क्या, ठीक है। अब ये देखो, एक क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला, मैं 2-3 क्वेश्चन लाइन से करूंगा ना तो समझ में आएगा तुम्हारे को। देखो सर, अगला एग्जांपल देखो 9th, इस बार 9th में क्या है,
ये एग्जाम्पल तुम्हारा 8 था, ये एग्जाम्पल तुम्हारा 9 है। इस बार रिलेशन क्या दे रखा, पढ़ो ढंग से कि साहब आर रिलेशन ए कॉमा बी है सच दैट तुम्हारे ए और बी किसको बिलोंग कर रहे हैं, एन को, और रिलेशन जो दे रखा है वो तुम्हें दे रखा है ए बराबर बी स्क्वायर। पढ़ लो आराम से, ठीक है। यानी पहले ये चीज लिखा करो तुम। तो देखो यहां इस बार यहां क्या चीज है, यहां बोल रहा है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर कब होगा, जब ए बराबर बी स्क्वायर होगा, और इसका वाइस वर्सा ये होगा तो ये होगा, और ये होगा तो ये होगा। ये तुम्हारा इस बार रिलेशन है। और इस बार क्वेश्चन पढ़ लो, इस बार प्रूव नहीं करना, तुम्हें चेक करना है कि क्या ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, क्या ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होगा, और अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है तो क्या ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होगा। अगर चेक करना, प्रूव नहीं करना है। तो कैसे करते हैं, देखो सर, पहला पार्ट आ रहे हैं सर आपका ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तुम चेक कर रहे हो, ठीक है। तो ढंग से देखो, यहां ए लिखोगे, यहां ए लिखोगे, तो यहां ए लिखोगे, तो ए बराबर क्या हुआ, ए स्क्वायर हुआ। तो सोचो क्या ए बराबर ए स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता है। तो इस बार जब ये गलत होता है ना, तो तुम्हें एग्जाम्पल देना है। सुन लो मेरी बात, अगर ये गलत है तो एग्जाम्पल देना है, सही है तो नहीं दे सकते हो, गलत हो तो दे सकते हो। तो यहां क्या एग्जाम्पल, तो कुछ भी दे दो, यहां लिख दो 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, देयरफॉर 2, 2 नॉट बिलोंग्स टू तुम्हारा आर, बस खत्म। बस ये दो, यानी ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, बस खत्म। ये 3 स्टेप लिखा है तुम्हारा, दैट्स ऑल। यानी गलत हो तो एग्जाम्पल दो, ठीक है। दूसरे पार्ट पर आते हैं सर। दूसरे में तुम्हें दे रखा है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब तुम्हारे पास ए बराबर बी स्क्वायर है। तो सोचो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब बी बराबर ए स्क्वायर होगा क्या, नहीं होगा। कोई एग्जांपल दे दो यार, कुछ भी ले लो। आज देखो यहाँ 4 लो या 2 लो, तो 4 बराबर 2 स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ क्या लिखोगे तुम, या 4 2 यानी 4 2 तुम लिखोगे 4 2 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब 4 बराबर 2 स्क्वायर। बट तुम क्या लिखोगे, 2 इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर, देयरफॉर 2, 4 नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर तुम्हारे पास b, a नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट्स ऑल। जो गलत हो गया एग्जांपल दे दिया। सेम ऐसे तीसरा पकड़ लो। तीसरे वाले के अंदर तुम्हारे पास क्या है सर, a, b बिलोंग्स टू आर है, और तुम्हारा b, c बिलोंग्स टू आर है, यानी a बराबर तुम्हारा b स्क्वायर है, b बराबर तुम्हारा c स्क्वायर है। तो सोचो a बराबर c स्क्वायर होगा क्या, कतई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तुम सोचो, खुद दिमाग लगाओ, कुछ भी एग्जांपल ले लो। यहां पर 4 2 ले लो, यहां लो 4 2, ये 4 2 लो, और यहां 4 लोगे तो 16 होगा, यानी तुम लिखो 16, 4 बिलोंग्स टू आर, यानी 16 बराबर 4 स्क्वायर, 4, 2 बिलोंग्स टू आर, यानी 4 बराबर 2 स्क्वायर। बट तुम लिखोगे 16 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, यानी 16, 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी a, c नॉट बिलोंग्स टू आर। तो तीनों ही फॉल्स हो गए। तो ये था तुम्हारा सवाल। तुम कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है। अब पता है तुम्हारे को ये पूरी की पूरी चीज 12वीं क्लास में एज इट इज पढ़नी है। इसको क्या बोलते हैं वहां पे, ये तुम्हारे पास होता है वो रिफ्लेक्सिव, इसको रिफ्लेक्सिव बोला जाता है। ये दूसरा जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक बोला जाता है। और जो तीसरा पार्ट तुम्हारे पास होता है ये, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव, इसको ट्रांजिटिव बोला जाता है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अगर ये एप्लीकेबल है मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये एप्लीकेबल है सिमेट्रिक रिलेशन है, ये एप्लीकेबल है तो ट्रांजिटिव रिलेशन है। जैसे इस क्वेश्चन में तीनों एप्लीकेबल है, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। बारे में आएगा सेम जगह, यही क्वेश्चन करूंगा मैं, दूसरा क्वेश्चन नहीं, यही क्वेश्चन करूंगा, सेम डिट्टो। पर जो रूल है वो रूल तुम्हारे सामने है, ठीक है। 2 हो गए, 10वां नहीं ले रहा मैं, पहले 11वां पकड़ो आप। पहले 11वां क्वेश्चन पे आओ। 11वां क्वेश्चन क्या है, देखो ढंग से देखना। इस बार तुम्हें बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हें बोल रखा है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर कब है, जब एक्स माइनस वाई तुम्हारा डिविजिबल बाई एन है। पढ़ लो, वाइस वर्सा, इससे ये और इससे ये, पढ़ लो आराम से। और जो तुम्हें एक्स वाई की वैल्यू लेनी है वो लेनी इंटीजर से, पढ़ लो। जेड तुम्हारा सेट है इंटीजर, वहां से तुम एक्स वाई ले सकते हो, और दिमाग लगाना ही नहीं है। तुम क्वेश्चन पढ़ो, तुम्हें प्रूव करने तीनों ट्रू हैं। ये मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है। प्रूव करना है आपको, देख लो आराम से। सोचना तो इनमें पड़ता है, जब वो चेक करने के लिए बोल देता है ना तो सोचना पड़ता है। जब आज से प्रूव करने के लिए बोल रखा है तो मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो हो जाओ सर, शुरुआत करते हैं। अब देखो सर, ये ए बी की जगह एक्स वाई आ गया, तो यानी पहला पार्ट जो तुम्हारा रिफ्लेक्सिव है, तुम्हें प्रूव करना है कि एक्स, एक्स बिलोंग्स टू तुम्हारा आर है।
ठीक है। तो जब तुमने यहाँ x डाला y की जगह तो यहाँ x लिखोगे, तो ये क्या होगा, x माइनस एक्स होगा। x माइनस एक्स क्या होता है, 0, और 0 डिविजल बाई n, तो 0 तो सभी से डिवाइड होता है। तो शुरुआत क्या करोगे, यहां लिखोगे आप 0 इज डिविजिबल बाई n, x माइनस एक्स इज डिविजिबल बाई n, ठीक है। यानी x कॉमा x बिलोंग्स टू r। पहले ये स्टेप फिर ये स्टेप, देयरफॉर दिस हो गया ट्रू। दूसरे पर आते हैं। दूसरे में तुम्हें x कॉमा y बिलोंग्स टू r दे रखा है। इसका मतलब तुम लिखोगे x माइनस वाई जो है वो डिविजिबल बाई तुम्हारे पास में n है। अब तुम चेक क्या करोगे, चेक क्या प्रूव करना है तुम्हें, यहाँ वाई एक्स ही है मतलब यहाँ वाई माइनस एक्स ही है, हो जाएगा वो। लेकिन होगा कैसे, वो तरीका सुन लो। यहां लिखो जब इससे डिविजिबल ये है तो x माइनस वाई बराबर तुम लैम्डा n कर दो, या लैम्डा m n कुछ भी लिख दो जो तुम्हारी इच्छा, कांस्टेंट है, ठीक है। अब या तुम माइनस कॉमन लो तो ये y माइनस एक्स बराबर लैम्डा n हो जाएगा, माइनस उधर भेज दो तो y माइनस एक्स बराबर तुम्हारा माइनस लैम्डा इंटू n हो गया। इसका मतलब जो y माइनस एक्स है वो तुम्हारे पास डिविजिबल y क्या हो गया, n हो गया। बोलो समझ गए। तो अगले स्टेप में तुम क्या लिख दो, देयरफॉर y x बिलोंग्स टू r हो गया, तो सब सिमेट्रिक भी हो गया। अब तीसरा पार्ट आते हैं तुम्हारा ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या करोगे सर आप, x y बिलोंग्स टू r, y z बिलोंग्स टू r, यानी x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई तुम्हारे पास में n, y माइनस z इज डिविजिबल बाई तुम्हारे पास में n। तो यहां लिखोगे x माइनस वाई बराबर लैम्डा n, यहां लिखोगे y माइनस z बराबर म्यू तुम्हारा n। अब तुम्हें चाहिए क्या, वो सोचो, तुम्हें चाहिए x माइनस z, दोनों प्लस कर दो, दोनों को ऐड कर दो। तो सर ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, तो यहाँ तुम दोनों क्या करोगे, एडिंग 1 और 2, तो तुम्हारे पास क्या आएगा, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड बराबर लैम्डा n प्लस म्यू n। y से y कट गया, x माइनस जेड यहाँ कॉमन ले लो n, लैम्डा प्लस क्या हो गया म्यू। इसका मतलब क्या हो गया कि साहब x माइनस जेड इज डिविजिबल बाई तुम्हारे पास में n, यानी x कॉमा जेड बिलोंग्स टू r। कुछ नहीं है, खाली लिखने का खेल है बस। कैसे लिखते हैं, तरीका क्या होता है। 3 क्वेश्चन कर दिए मैंने तुम्हारे एनसीईआरटी में, एक तो ये सवाल है और एक ये सवाल है। ये तो उसका क्या बोलते हैं क्वेश्चन है मिसलेनियस का, और ये उसका एग्जाम्पल है। खोल के देख लो, मैंने करवाए हुए दोनों क्वेश्चन, पहले कराए रखे। लो स्क्रीनशॉट लो भाई। लिया उससे ले लेना, वीडियो से लिख लेना। यस सर। हाँ ये क्वेश्चन पढ़ो जरा, चलो मैं ही लिखता हूँ, छोड़ो तुम रहने दो, फिर मैं दिखाऊंगा तुम्हें एक साथ। इस बार जो तुम्हारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, सुनना सर। तुम्हारा सवाल इस बार है कि a कॉमा b बिलोंग्स टू है r1 इफ एंड ओनली इफ की 1 प्लस ए बी जो है ना वो ग्रेटर देन 0 है, और a कॉमा b बिलोंग्स टू तुम्हारा r है। तो ढंग से देखो सर, पहली चीज तो यह रिलेशन इस बार r की जगह r1 है। क्यों है, क्योंकि a b बिलोंग्स टू r है। फिर ये दोनों तुम सेम समझ लेते, इसलिए मैंने इसको r1 नाम दे दिया है, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन में तीनों केसेस को चेक करना है। पहला केस क्या है तुम्हारा, वही a कॉमा a, दूसरा केस क्या है तुम्हारे पास में, वही a b बिलोंग्स टू b, ये चेक करो, और तीसरा वही तुम्हारे पास, ठीक है। तो सर पहले केस पर आता हूं, मुझे चेक करना है कि a कॉमा a बिलोंग्स टू r है कि नहीं है। तो ढंग से देखो, यहाँ a लिखोगे तो यहाँ a लिखोगे, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस ए स्क्वायर। 1 प्लस ए स्क्वायर 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, होगा। खुद दिमाग लगा लो। तो क्या लिखोगे सर, सुनो, यहां लिखोगे ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0, 1 प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0, 1 प्लस ए इंटू ए ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इससे मिला उसको, इसका मतलब a कॉमा a बिलोंग्स टू r1 हो गया पहला प्रूफ। बोलो समझ गए क्या। दूसरे पार्ट पे आते हैं सर, a कॉमा b बिलोंग्स टू r1 है, सॉरी, तो इसका मतलब आपका 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है। अब तुम सोचो जब यहाँ बी ए करोगे तो यहाँ बी ए होगा, तो वो तो होगा ही, इसको उल्टा लिख दो भाई। तो यही स्टेप में, अगले स्टेप में इसको कर दो 1 प्लस बी ए ग्रेटर देन 0, यानी तुम्हारे पास क्या आ गया, देयरफॉर
बी कॉमा ए बिलोंग्स टू R1। तो सर दूसरा भी प्रूव हो गया, यानी तुम्हारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया, तुम्हारा सिमेट्रिक भी हो गया। तीसरा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में तुम लोगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R1, यानी 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है, 1 प्लस बी सी ग्रेटर देन 0 है। तो तुम मुझे बताओ कि जो 1 प्लस ए सी होगा वो 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा। तुम्हें पूरा 1 मिनट देता हूं सोचने को। याद रखो जो ए बी तुम्हें लेने हैं ना वो यहां से लेने हैं। अब ये काम की चीजें बड़ी अभी तो यूज नहीं आई, अब यूज आएगी। हाँ भाई चला कुछ दिमाग। ये तुम्हारी तो शक्लें नहीं दिख रही, क्या पूछूं मैं तुमसे। सुनो मेरी बात, देखो होता क्या है, ये ए बी सी जो है ना वो तुम्हें यहां से लेना है और इस तरीके से लो कि ये दोनों तो ट्रू हो, कंफर्म ट्रू हो, क्योंकि तो ट्रू है। तुम्हें चेक ये करना है कि क्या 1 प्लस ए सी भी 0 से बड़ा होगा क्या। तो ए बी सी तुम ऐसे नंबर लेट करो कि ये दोनों ट्रू होने चाहिए और 1 प्लस ए सी तुम्हें चेक करना है। याद रखो जो ए बी सी तुम्हें लेने वो किससे लेने, बिलोंग्स टू आर। आज अगर ये आर की जगह एन होता ना नेचुरल नंबर तो कुछ टेंशन नहीं होता, ट्रू ही था फिर तो। भाई नेचुरल नंबर लेते तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव ये पॉजिटिव पॉजिटिव तो 1 प्लस ए सी पॉजिटिव, वो भी 0 से बड़ा होता। प्रॉब्लम तो ये होगी रियल नंबर आ गया। तो अब तुम्हें सोचना, लगाओ दिमाग लगाओ, क्या होगा कि नहीं होगा। होगा कैसे होगा। अच्छा, और अगर मैंने माइनस में ले लिए तो हाँ ये ट्रू है। हाँ नंबर्स तो वैसे लेने पड़ेंगे, इन दोनों को माइनस लेना पड़ेगा, इसको माइनस लेना पड़ेगा। भाई या तो ये तीनों प्लस लो तो 1 प्लस ए सी ग्रेटर देन 0 होगा, या तुम इन तीनों को ये ट्रू लेने हैं तो ये माइनस लेना पड़ेगा, तो ये माइनस लेना पड़ेगा, तो ये माइनस लोगे तो ये माइनस लेना पड़ेगा। तो 1 प्लस ए सी जो होगा वो भी 0 से बड़ा होगा। सोचो सोचो दिमाग लगाओ, समझ रहे हो मेरी बात। अगर तीनों प्लस लेते हो तो भी ट्रू है, तीनों माइनस लेते हो तो भी ट्रू है, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी बोल रहा हूं फिर भी ये गलत है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब सोचो ऐसा कब होगा, लगाओ दिमाग। दो पॉजिटिव, देखो याद रखो फिर बोल रहा हूं ये दोनों ट्रू होने चाहिए। तुम्हारी मर्जी हो तो मानो, फ्रैक्शन ले अपॉन ले जो लेना है ले, प्लस ले माइनस ले कुछ भी ले, और ये दिमाग लगा कि 1 प्लस ए सी मुझे 0 से छोटा लाना है, बड़ा नहीं लेके आना है, लाना छोटा, ये दिमाग लगाओ। ये मेहनत करनी तुम्हें अगले साल वैसे ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अगले साल तो है ही। तो अभी तुमसे इसलिए लास्ट टाइम मेहनत कराना है, अभी 2 महीने बाद यही पढ़ना है तुम्हारे को। तो सुनो सर छोड़ो, मैं बता देता हूँ। पता है क्या करो, इसको कुछ नंबर लो, ए को 2, बी को ले लो 0 और सी को ले लो -1, हो गया काम। सर मैंने वही नंबर लिए होंगे। चलो तो देखो तुम्हारे पास आ गया 1 प्लस ए बी जो है ना वो आ गया 1 प्लस 2 इंटू 0, यानी कि तुम्हारा 1 ग्रेटर देन 0। 1 प्लस बी सी तुम्हारे पास आ गया 1 प्लस तुम्हारा 0 इंटू -1, यानी कि 1 ग्रेटर देन 0। बट तुम यहाँ लिखोगे कि साहब जो 1 प्लस ए सी है यानी 1 प्लस 2 इंटू -1 यानी 1 माइनस 2 यानी -1 विच इज नॉट ग्रेटर देन 0, देयरफॉर ए कॉमा सी नॉट बिलोंग्स टू R1। भाई समझ रहे हो आप? समझ गए भाई। अब तुम देखो ये तुम्हारा जो एग्जाम्पल नंबर 10 है ना, 10, उसमें 2 पार्ट है इसके शुरू में। देखो इसमें रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। अब तुम्हारी एक्सरसाइज पे आओ और एक्सरसाइज में क्वेश्चन पढ़ो 21 क्वेश्चन में खाली 3rd पार्ट है। देखो मैंने एक साथ बता दिया तुम्हें, पढ़ लो।
और वो बता रहा है कि प्रूव करो नॉट ट्रू है। तो ये रहा तुम्हारे सामने। अब इसके ऊपर 20 पढ़ लो तुम, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये है तुम्हारा एनसीईआरटी में सवाल कि a माइनस बी एन इंटीजर है। यानी इस बार जो ये रिलेशन है ना, वो क्या है जानते हो? जो 20 क्वेश्चन में रिलेशन है, यहाँ लिख देता हूँ, फिर क्वेश्चन करूंगा दूसरा। 20 क्वेश्चन में रिलेशन है कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r है ना, तो तुम्हें लिखना है कि a माइनस बी इज एन इंटीजर। ये तुम्हारा रिलेशन है और इससे ये लिखना है। ये 20 क्वेश्चन है, तो कर लो सर। देखो ये रिफ्लेक्सिव होगा, दोनों a लोगे तो a माइनस एक जीरो इंटीजर होता है। अब a कॉमा b लोगे, a माइनस b इंटीजर है तो माइनस कॉमन ले लो तो b माइनस a इंटीजर होगा। और तीसरा भी होगा, a माइनस b इंटीजर है, b माइनस c इंटीजर, दोनों ऐड कर दो तो a माइनस c इंटीजर होगा। अभी कर ही दिया है क्वेश्चन तो मैंने। अब एक सवाल बचता 22वां, तो कोई चांस नहीं है तुम्हारे इसको आने के किसी भी हालत में, क्योंकि क्वेश्चन तो यही है। देखो मैं बता भी दूंगा अभी तुम्हें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें पता है क्या है? पेयर वाइज है, पेयर वाइज क्वेश्चन नहीं है। फिर ये बताऊं तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूंगा भी सही, वरना फिर फायदा है, एक तो मैं ही कर दूंगा। देखो इसमें क्या है, तुम क्वेश्चन पढ़ो। ये ऐसे बोल रहा है जैसे आज यहाँ पर a कॉमा b बिलोंग्स टू r, ये रिलेशन है। पता है इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि a b r c d अगर लिख रहा है ना, तो ये रिलेशन बोल रहा है कि a प्लस डी बराबर b प्लस सी। ये पेयर वाइज क्वेश्चन चल रहा है, ये तुम्हारा रिलेशन है भाई। पहले रिलेशन क्या होता था? a r b, और यहाँ a b में कुछ कंडीशन होती थी। यहां पर आ गया पेयर वाइज रिलेशन। ठीक है, अभी तुम्हारे क्वेश्चन के साथ चलते हैं। पहला पार्ट देखो क्या बोल रखा है, तुम्हें शो करना है कि ए बी आर ए बी है, ये शो करना है। यानी पहला पार्ट आपको ये शो करना है कि ए बी आर ए बी है। तो अगर तुम इसको इससे मिलाओ तो सी की जगह तुम्हें ए लिखना है और डी की जगह तुम्हें बी लिखना है। तो लिख दो वहां पे, सी की जगह तुम ए लिखो तो बी प्लस ए, और डी की जगह तुम बी लिखो तो ए प्लस बी। तो ए प्लस बी प्लस ए के बराबर होते हैं भाई। हो गया प्रूफ। लिखे कैसे? लिखे ऐसे सर, यहां लिखो, आपने प्रूव करना है। लिखोगे ऐसे कि साहब ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी, तो अगले स्टेप में ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। देयरफॉर तुम क्या लिखोगे? ए बी आर बी ए। चेक कर लो सर, हो गया प्रूफ। ए बी आर बी ए से मैच कर लो। यहां पर सी की जगह ए और डी की जगह बी, तो सी की जगह तुम्हारे पास देख लो ये आ गया। तुम्हारा क्या आ रहा है वैल्यू? एक मिनट सॉरी, ए बी आएगा, सॉरी। हाँ, सी की जगह ए आ गया और बी की जगह डी की जगह तुम्हारा बी आ गया। इससे भी आसान तरीका बताऊं, जो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। आसान तरीका बताऊं, इसको लिखो 1 2 3 और 4, और यहां देखो क्या हो रहा है, 1 और 4 ऐड हो रहे हैं बराबर 2 और 3 ऐड हो रहे हैं। ऐसे समझो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। कैसे? अभी दूसरे में दिखाता हूं। दूसरा पढ़ो जरा क्या लिख रहा है। दूसरा तुम्हें बोल रखा है कि ए बी आर सी डी है, तुम प्रूव करो कि सी डी आर ए बी होगा। तो इधर देखो, तुम्हारे पास में ए बी आर सी डी है, तो इसका मतलब तुम यहां लिखोगे कि ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी। तुम्हें जो प्रूव करना है ना, यहां लिखो नीचे, तुम्हें क्या प्रूव करना है? सी डी आर ए बी, ये प्रूव करना है तुम्हारे को। 2 लाइन छोड़ के लिख दो। तो इसका मतलब यहां क्या लिखोगे? अब इसको ना इसके अकॉर्डिंग चलो, क्या रिजल्ट है देखो, 1 + 4 2 + 3, यानी सी प्लस बी बराबर डी प्लस सी। बोलो समझ में आई क्या बात है? इसके अकॉर्डिंग लिख दिया भाई। तो इससे ऊपर तुम क्या लिख दो? इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर, यानी डी प्लस ए बराबर सी प्लस बी। अब मिला दो। अब तुम्हारा जो टीचर है वो तो यहीं से आएगा ना, ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी। फिर तुमने इसको उल्टा लिख दिया, इसको उल्टा कर दिया, फिर तुमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर कर दिया, और फिर इससे तुमने ये लिख दिया। समझ गए? अब तीसरा देखो क्या है। तीसरा है तुम्हारा ए बी आर सी डी, और क्या है? सी डी आर ई एफ। तो चलो पहले 2 लिखते हैं। इससे क्या लिखोगे? ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी। इससे क्या लिखोगे बताओ जरा? सी प्लस एफ बराबर डी प्लस सी। ठीक है, अब तुम्हें चाहिए क्या? वो देखो, तुम्हें चाहिए ए बी आर ई एफ चाहिए, यानी अब इससे क्या रिजल्ट आएगा वो बोलो जरा? ए प्लस एफ बराबर बी प्लस सी। अब ये 2 इक्वेशन है, इन दोनों से तुम्हें ये लाना है। कैसे लाओगे सोचो। दोनों को ऐड कर दो, यहां लिख दो एडिंग 1 and 2, तो तुम्हारे पास आ गया ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ बराबर बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और डी से डी कट गया, सी से सी कट गया। लो सवाल ये है सवाल। अब ये क्वेश्चन अगले साल और आएंगे, अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करता मैं। एक बता दिया तुम्हारे को, ये ट्रिक होती है इसकी। अगर तुम्हें क्वेश्चन करना है तो यहां लिख देता हूं। इस बार ये क्वेश्चन है, रिलेशन जो है ना, इसकी जगह वो है तुम्हारा ए डी बराबर बी सी। करके देख लेना।
ए डी बराबर 20, क्योंकि इसमें है ही नहीं सवाल तो क्या दूं, मैंने तो बता दिए तुम्हें सारे। और ये कंप्लीट हो गया सर आपका रिलेशन, दी एंड, खत्म। वो भी ऐसे होगा। क्वेश्चन नंबर 13। एक सेकंड, हाँ वो ये तो ए बराबर 20 स्क्वायर तो कर दिया ना अभी। यही वाला है। ये वाला क्वेश्चन है ना, ए बराबर 20 स्क्वायर अभी करा ना अपन ने, ए बराबर 20 स्क्वायर, वही तो क्वेश्चन था। ये दोबारा रिपीट कर दिया इसने, पीछे से यहाँ लाके रख दिया। ठीक है, अब तुम्हारे पास आता है फंक्शन। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, फंक्शन में अच्छी एक्सरसाइज भी है। ठीक है, ये करेंगे, चलो कोई बात नहीं, वो 2-3 दिन में कर दूंगा पूरा कंप्लीट आराम से। कितनी एक्सरसाइज है? 4, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, खत्म हो गई। सोचा बोला था कि 5:25 तक ओवर कर देना, जाना है क्लास के लिए, अब ओवर कर देना। यहाँ और गया, यहाँ खेल इधर चलते